Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter number 2 health and disease of class 8. तो बच्चों हेल्थ एंड डिसीज इस चैप्टर में हम इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में एक इन्फेक्शियस डिसीज जो है इसके बारे में हमने पढ़ा था, स्वाइन फ्लू के बारे में। और आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है एक डिसीज जिसका नाम है एड्स, जिसका नाम आपने कभी सुना होगा AIDS। तो इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसमें एक्वायर यानी कि प्राप्त करना, ह्यूमिन यानी कि हमारे बॉडी की जो ह्यूमन सिस्टम होती है, रोगों से लड़ने की हमारे बॉडी की जो नैसर्गिक क्षमता होती है, नेचुरल पावर होती है, उसे ह्यूमन सिस्टम कहा जाता है। डिफिशियंसी यानी कि कमी होना एंड सिंड्रोम यानी कि ये जो है डिसीज, आजार होना। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसका अर्थ क्या है कि ये जो डिसीज है इसमें हमारे बॉडी की रोगों से लड़ने की जो नेचुरल क्षमता है, एक क्षमता हमारी नष्ट होती है और जिसकी वजह से हमें अलग अलग तरह के डिसीजेस होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एड्स। तो एड्स क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म तो हमने देखा है। एड्स के लक्षण क्या क्या होते हैं, तो एड्स किस वजह से हमें हो सकता है, एड्स के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, इन सब के बारे में हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर बच्चों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो बच्चों आपने कभी सिंबल देखा होगा, तो इस तरह का सिंबल जो है ये एड्स का सिंबल है। रेड रिबन से सिंबल बनाया जाता है। तो ये जो एड्स डिसीज है हमें वायरस से होता है। तो इस वायरस का नाम है HIV वायरस। The AIDS, this disease is caused by HIV वायरस। तो HIV का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी कि ये वायरस जब ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है तो ये हमारे बॉडी की, ह्यूमन बीइंग की नेचुरल ह्यूमन सिस्टम जो है इसे नष्ट करता है, इसीलिए इसे कहता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और शॉर्ट फॉर्म है इसका HIV। तो बच्चों एड्स जो है ये वायरल डिसीज है। तो ये जो है HIV वायरस जो है ये है HIV वायरस। और ये वायरस जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो एड्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको याद रखना है। एक बार अगर ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो जिसकी वजह से हमें एड्स होता है, और एड्स होने के बाद जो है एड्स इनक्योरेबल डिसीज है, ये दुरुस्त नहीं होता है, जिसमें हमारी जान जाती है, इसलिए जानलेवा डिसीज है बच्चों। देयरफॉर वी हैव टू टेक द प्रिकॉशंस दैट वी could not get infected by the HIV वायरस। तो HIV वायरस का इन्फेक्शन ना हो इसके बारे में हमें क्या करना है, प्रिकॉशन लेनी है। अब देखिए बच्चों ये डिसीज में क्या होता है, इन दिस डिसीज विक्टिम सफर फ्रॉम वेरियस डिसीजेस ड्यू टू द प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी। एक बार अगर ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो जिसकी वजह से जिसके बॉडी के अंदर वायरस जाता है तो उसे HIV इन्फेक्टेड पर्सन कहते हैं। अब इस HIV इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी के अंदर ये वायरस चला जाता है तो ये वायरस क्या करता है, हमारे बॉडी की नेचुरल ह्यूमन सिस्टम जो है इसे नष्ट करता है और धीरे धीरे हमारे बॉडी की ह्यूमन सिस्टम जो है वो कमजोर होती जाती है और जिसकी वजह से हमें दूसरे डिसीजेस होते हैं। तो एड्स जो है, एड्स में किसी को न्यूमोनिया होता है, किसी को जो है TB हो सकती है, कैंसर हो सकता है। तो अलग अलग तरह के जो डिसीजेस हमें होते हैं इसे अपॉर्चुनिटिक इंफेक्शन कहते हैं। यानी कि एड्स के कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते, हमारे बॉडी की ये वायरस क्या करता है, हमारी बॉडी की नेचुरल इम्यून सिस्टम जो है, रोगों के लड़ने की क्षमता जो है ये हमारी नष्ट करती है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो सोल्जर होते हैं जो अलग अलग डिसीज से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसी सोल्जर को ये नष्ट करती है और जिसकी वजह से ये इम्यून सिस्टम अगर नष्ट हो जाती है तो बाकी दूसरा कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा तो वो डिसीज हमें होता है और वो डिसीज जल्दी क्योर नहीं होता है। अब डायग्नोसिस ऑफ एड्स, तो एड्स का डायग्नोसिस कैसे की थे, वी कैनॉट डायग्नोज द एड्स बाय इट्स सिम्टम। जैसे हमने बाकी डिसीजेस देखे उसके सिम्टम से हम उस डिसीज का अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन एड्स का डायग्नोसिस उसके सिम्टम से नहीं किया जाता है। तो therefore we have to use the special test in the medical laboratory and the diagnosis of the AIDS can be confirmed by the टेस्ट इन द लेबोरेटरी। तो ब्लड सैंपल जो है, तो ब्लड सैंपल या सीमेन सैंपल जो है इसको लेबोरेटरी के अंदर भेजा जाता है और उस सैंपल की जब टेस्ट की जाती है लेबोरेटरी के अंदर तब जाके एड्स का डायग्नोसिस होता है। तो एड्स के डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट अवेलेबल है उस टेस्ट का नाम है बच्चों इलाइजा टेस्ट। तो इलाइजा टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एड्स। तो इलाइजा का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए इलाइजा,
एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बन टेस्ट। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बन टेस्ट जो है ये इलाइजा का फुल फॉर्म है। अब सिम्टम्स ऑफ एड्स, एड्स के सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चों? सिम्टम्स ऑफ एड्स आर पर्सन स्पेसिफिक, यानी कि हर एक व्यक्ति में एड्स के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स एड्स का नहीं होता है, जैसे हमने स्वाइन फ्लू के अंदर देखा है, डेंगू के अंदर देखा है, इसके कोई विशिष्ट लक्षण होते हैं, लेकिन एड्स के कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होते। और इसका रीजन क्या है, क्यों स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होते? क्योंकि ये जो वायरस है हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम नष्ट करता है, कोई डिसीज हमें नहीं होता है। ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर कोई डिसीज को प्रोड्यूस नहीं करता है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी की डिफेंस सिस्टम जो है, यानी कि इम्यून सिस्टम जो है, इसको नष्ट करता है और हमारे बॉडी की रोगों के लड़ने की क्षमता नष्ट होती है, जिसकी वजह से हमें कोई भी डिसीज हो सकता है। इसीलिए एड्स के जो लक्षण होते हैं ये पर्सन स्पेसिफिक होते हैं, हर एक व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। HIV इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर अलग अलग होते हैं। Some points we have to remember about the AIDS. AIDS के बारे में कुछ जो है गलत फहमियां हैं, उस गलत फहमी को मैं दूर करना चाहता हूं। जो पहली गलत फहमी क्या होते हैं, एड्स जो है वो छूने से नहीं फैलता है। Therefore, AIDS does not occur due to the touching to or sharing the foods with HIV infected person or by nursing the HIV पेशेंट। तो HIV व्यक्ति के साथ खाना खाने से, उसके साथ रहने से, उसको टच करने से HIV इन्फेक्शन हमें नहीं होता है। और जो डॉक्टर है, पेशेंट है, और हम जो है HIV व्यक्ति की अगर इलाज करते हैं तो उस व्यक्ति को भी HIV इन्फेक्शन नहीं होता है। देयरफॉर बच्चों, आवर बिहेवियर विथ HIV इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट बी नॉर्मल। तो जिस व्यक्ति को HIV है उस व्यक्ति के साथ हमारा बिहेवियर हमेशा अच्छा होना चाहिए, उसके साथ जो है कोई बदसलूकी का जो है बिहेवियर हमें नहीं रखना चाहिए। तो बच्चों, HIV जो है सबसे पहले कैसे आया है? HIV जो है AIDS was first reported, it has been transmitted from the African species of monkey and from monkey it enters into the human population। तो ये पहले जो है एड्स का डिसीज जो है अफ्रीकन मंकी में पाया जाता था और उस मंकी से फिर ह्यूमन बींग्स के अंदर ये डिसीज जो है इसने एंट्री की है। अब देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड UNAIDS, दैट इज द जॉइंट यूनाइटेड नेशनल प्रोग्राम ऑन एड्स, 80 to 85% HIV इन्फेक्शन इन इंडिया ऑकर्स थ्रू अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो हमारे देश के अंदर 80 से 85% HIV इन्फेक्शन जो होता है वो अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होता है। अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो HIV कैसे फैलता है बच्चों? HIV फैलने के जो रीजन है, एक तो HIV इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट अगर नॉर्मल व्यक्ति के साथ होता है तो हमें HIV इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, अगर किसी स्त्री को HIV है, HIV इन्फेक्टेड स्त्री है और ये गर्भवती है तो उसके बच्चों को HIV होने के चांसेस होते हैं। और तीसरा जो है सेक्सुअल कांटेक्ट, HIV इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट आ जाता है तो उसकी वजह से HIV का इन्फेक्शन होता है। तो हमारे देश के अंदर जो है सबसे बड़ा रीजन जो है 80 to 85% जो है इन्फेक्शन अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। और ये जो निष्कर्ष निकाला है, ये निष्कर्ष निकाला है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और UNAID, ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है UNAID, दैट इज द जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एंड एड्स। तो बच्चों, एड्स के बारे में जो है आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा है। आशा करता हूं आपको सभी बातें जो है वो समझ में आई होगी। तो एड्स कैसे होता है, एड्स के सिम्टम्स जो है वो स्पेसिफिक नहीं होते हैं और HIV इन्फेक्टेड पर्सन को पहचानना मुश्किल होता है। देयरफॉर वी हैव टू टेक द केयर ऑफ आवर सेल्फ, दैट वी शुड हैव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ HIV virus. Therefore, thanks for watching complete video. Don't forget to subscribe my channel, like and share the video. Thank you.